हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्स क्लासेस। आज नाइन्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, इम्पॉर्टेंट है ये, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मतलब आपके यूनिवर्स के कोई भी बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। इन द सेंस आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये टू बॉडी ऑफ मासेस के ऊपर लगेगा, ठीक है। और ये टू बॉडी ऑफ मासेस में एक ग्रेविटेशन शब्द वर्ड की बात आएगी तो ग्रेविटेशन वर्ड में आपको अर्थ लेना ही पड़ेगा, मतलब आपको किसके रिस्पेक्टली करना पड़ेगा, इसको इस डिफाइन अर्थ के रिस्पेक्टली करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्रेविटी है मतलब अर्थ के कारण है, अदरवाइज ग्रेविटी की कोई मतलब कोई डेफिनेशन ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो ग्रेविटी इन द सेंस कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो आपको जो जिस भी वेट से करे अट्रैक्ट करेगी अर्थ, मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये है और इसका वेट mg है, ठीक है, तो अर्थ के कारण ग्रेविटी होती है। आप इस बात को नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेट है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे इतने पार्ट को, ठीक है। एक बार फिर से रीड कर दे रहे हैं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स, मतलब जिस फोर्स से वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, उसी को ही क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ है ये, तो यूनिवर्सल लॉ में एक कांस्टेंट भी वैल्यू आएगी उस, ठीक है, उस कांस्टेंट की बात डेरिवेशन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेट ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये लेट नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब आप उनके मासेस के प्रोपोर्शनल होगा। इन द सेंस यदि यहाँ पर m1 और ये m2, ये इनका सेंटर ये है, तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस यदि r है तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, टू बॉडी ऑफ मासेस का प्रोडक्ट होगा। फिर इसके बाद एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब इनके सेंटर्स से लेना है, ठीक है। हमेशा जो डिस्टेंस लेना है कहाँ से लेना है, सेंटर से। अगर आपने इस टाइप से ले ली है तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, देन इसका मैथमेटिकल पोर्शन देखेंगे, तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक। टू बॉडी ऑफ मासेस आपको क्या ले लेना है, m1 व m2, ठीक है। टू बॉडी ऑफ मासेस ये हो जाएगा m1 इसका सेंटर, और ये हो जाएगा m2, ठीक है, इसका मॉस m2, और सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस होगी आपकी r। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहेगा, फोर्स जो इस प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर f ही लेते हैं, f1 व f2 नहीं लेते, ठीक है। तो f इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर
मासेस, ठीक है, m1 व m2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन क्या होगा, इसको एंड लिख दीजिए, ठीक है, एंड f इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर और प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, सेकंड। देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये जो बॉक्स है यही आप ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब वो है, डेरिवेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये प्रोपोर्शनली का सिंबल अगर आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है जी। यहाँ पर अभी अपन लिखेंगे वेयर जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे वेयर जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस जी की वैल्यू भी होती है, तो यहाँ पर आप स्टार करके लिख लेंगे। जी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू भी होगी 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, और इसकी यूनिट यहाँ से आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसी को आप यदि और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो आप 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस की पावर -2, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी यूनिट आई है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये यूनिट इस फॉर्मूले से आई है। आप देखेंगे अगर जी की वैल्यू निकालना है तो जी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर का ट्रांसफर करना पड़ेगा, एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m1 व m2, ठीक है। यहां से आप देखेंगे एफ की यूनिट न्यूटन और ये डिस्टेंस है उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज अ डेरिवेशन ऑफ या मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है, ठीक है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है, आप देखेंगे। यहाँ पर और छोटी छोटी कुछ बातें बतानी थी आप लोगों को, तो इस चीज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। दैट्स इट।